नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे भारत भाग्य विधाता शो में। आज हम एक सिक्कर के खेती बाड़ी के घर में आए हुए हैं जहां पे मशरूम की खेती की जा रही है। राजस्थान में वो भी मशरूम की खेती। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार राजस्थान में भी मशरूम की खेती हो रही है, कैसे कौन सी किस्म के मशरूम यहाँ पे उगाए जा रहे हैं। इसकी सारी जानकारी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। सर, आपको ये मशरूम की खेती करने का आइडिया कैसे आया? देखो, मैं पिछले 35 साल से मशरूम की खेती कर रहा हूँ और हमारे विभाग में पहले ट्रेनिंग वगैरह करवाया करते थे। जो कम जोत मैंने जिस किसान के पास ज़मीन नहीं है तो वो किसान अपने आप इस खेती में आ सकता है, क्योंकि उसमें न तो ज़मीन चाहिए, न ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, न कोई एजुकेशन की आवश्यकता होती है और न कोई पैसों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कम थी, इसीलिए हमने ये खेती अपनाई थी। और आज मेरे पास ये या नानी में प्लांट है, एक मेरा विजयपुरा में प्लांट है, विजयपुरा में प्लांट है, वो ऐसी प्लांट है। तो मैं मशरूम 200 रुपये किलो से लेकर के 2 लाख रुपये किलो तक की मशरूम ग्रो करता हूँ। सबसे पहले ये है कि मशरूम में आप जिस छत के नीचे आप मशरूम उगाते हो ना, उसी छत का पानी इकट्ठा करके 12 महीने आप उसी से खेती कर सकते। एक तो इसमें ये फ़ायदा है, एक इसमें किसी तैयारी की या किसी एजुकेशन की बहुत लंबे चौड़े पैसों की आवश्यकता नहीं होती है और किसान के लिए कैश क्रॉप का धंधा है ये। और सबसे बड़ी बात, पैसा अपनी जगह होता है, मगर आदमी का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहने के लिए मशरूम की पहले भी थी और आने वाले कल में इसकी एक अहम भूमिका होगी। जिस तरह आज हमारे खेतों के अंदर हम लोग अंधाधुंध पेस्टिसाइड दे रहे हैं, तो कैंसर होने का 100% कारण यही होता है। हमारे यहाँ रोग होने के 2 कारण हैं, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट, ये कारण होता है। हमारे एलोपैथी कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, जैसे किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर फेल हो गया, तो ये तो होती है हमारी अंग्रेजी दवाइयों की देन। और जो कैंसर का जो मेन कारण है वो होता है हमारे जो पेस्टिसाइड्स जो हम डाल रहे हैं, जो घास डालने की दवाई डाल रहे हैं, उत्पादन हम ज़्यादा लेने के लिए दवाई लाग रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक पॉलीसेक्राइड्स होता है, वो नील हो जाता है और पॉलीसेक्राइड्स नील होने का कारण ही कैंसर होता है। तो सारी मशरूमों में, जैसे ऑयस्टर हो गई, बटन हो गई, मिल्की हो गई, येलो ऑयस्टर है, ग्रे ऑयस्टर है, ये सारी मशरूम की किस्में हैं। हाँ, मशरूम में तो बहुत सारी किस्में होती हैं, 14,000 किस्में होती हैं, मगर हमारे विश्व के अंदर 370 ये सब होते हैं मेडिसिनल मशरूम। और बटन, ऑयस्टर, मिल्की, और सब इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान अगर चाहे तो 12 महीने विदाउट ऐसी भी खेती कर सकता है मशरूम की। अलग अलग मशरूम हैं, जैसे 4 महीने मिल्की कर ली, 4 महीने ऑयस्टर कर ली, 4-5 महीने बटन कर ली। तो अब किसान डरते इसलिए हैं कि यार वो उगाएंगे, हम लोग कहाँ बेचेंगे। तो किसानों को ये सीखना चाहिए कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो शहर हैं उस पर हमारे राजस्थान के जो महाजन थे, जो बढ़िया जाति से आते हैं, उनका आज कब्जा है। तो हम जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। और अभी तो लोग धीरे धीरे खेती से दूर ही हट रहे हैं। मानी जो नई पीढ़ी है वो खेती में नहीं आना चाहती। वो इसलिए नहीं आना चाहती है कि खेती में फ़िलहाल हम तो ये नहीं कह सकते भाई इसकी खेती घाटे का सौदा है, मगर खेती में लोगों की सोच बदल गई। आज हमारे पास, मैं 150 बीघा ज़मीन का मालिक हूँ, मैंने इस मशरूम से ही खरीदी है, मेरा कोई लंबा चौड़ा व्यापार नहीं है, तो मैं उसमें खेती करता हूँ। तो खेती में घाटा तब होता है कि आज कोई बच्ची के हम रिश्ता करने जाएं तो देखते हैं बच्चा नौकरी वाला है या नहीं है। अरे नौकरी वाला 50 बीघा ज़मीन नहीं खरीद सकता अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे जो गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे या शहरी बच्चे हैं,
या बच्ची हैं, कोई भी हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप कृषि जगत में आओ। ये खाली क्षेत्र है और आने वाला समय ऐसा आएगा कि कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश ही रहेगा। और अगर इस तरह हमारे युवा सारे खेती से भागने लग जाएंगे तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आने टाइम में हमारे यहाँ खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि सारे ही जब नौकरी में जाएंगे, और नौकरी में सोच है, नौकरी में कुछ नहीं मिलता है। बच्चे की पढ़ाई करा रहा है तो लोन लेता है, कोई प्लाट खरीदता है तो उसका लोन है, मकान बनाया तो लोन है। इतने दिन में 60 साल हो जाते हैं और रिटायरमेंट हो जाता है। भूख का भूख ही होती है। बट राजस्थान में पानी की भी तो कमी है, उसकी वजह से भी खेती में कमी आई है। देखो, राजस्थान में पानी की कमी नहीं है, मशरूम की खेती में तो पानी चाहिए ही नहीं। मशरूम की खेती में तो आपको जो भी खेती के अवशेष होते हैं, जैसे हमारे खाकला हो गया, जौ का खाकला हो गया, बाजरे की कुट्टी हो गई, सरसों की ये जो पदाड़ी बोलते हैं इसको, ये हो गई, तो इन पर आराम से कर जाते हैं। वेस्टेज हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे सरकारी महकमे भी सिखाते हैं, हम भी जो सीखने वाला बंदा होता है उनको हम सिखाते हैं। अभी ये भैया खड़े हो बाड़मेर से आए हुए हैं, तो ये यहाँ आप सोचो 600 किलोमीटर बंदा सीखने के लिए। आप यहाँ पर सिखाते भी हैं कि मशरूम की खेती किस तरह की जाती है। लगभग कितने लोग हैं आपके यहाँ जो सीखने आते हैं? मैं साल में 25-30 बंदों को ट्रेनिंग देता हूँ, उसमें 5-6 सफल होते हैं। ये तो कड़वी सच्चाई। वो फिर अपने यहाँ जाके मशरूम की खेती हाँ। करते हैं, शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो दूर से आते हैं ना, उनको तो हम 10 दिन लगे, 7 दिन लगे, 15 दिन, वो यहाँ रखे हमारे यहाँ आराम से सीख सकता है। और जो 200 किलोमीटर एरिया के होते हैं उनको हम जिस तरह हमने यहाँ 2 दिन कंटिन्यू काम कराते हैं, फिर उनको 5 दिन की छुट्टी देते हैं बीच में। जो हमारे यहाँ जैसे जैसे करता है वो अपने घर पे कर लेता है और सक्सेस हो जाता है। और हम हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेट करते हैं, यानी पूरा सिखाते हैं। आप यहाँ सिक्कर के निवासी हैं, हाँ, यही कहूँगा। तो आपसे प्रेरणा लेके किसी और गांव में भी मशरूम की खेती होना शुरू हुई है? हाँ, क्यों नहीं। जयपुर में कई बंदे कर रहे हैं, 1-2 बंदा पलसाना में भी कर रहा है, अपने बिशाऊ में भी कर रहा है, हरियाणा से, पंजाब से बहुत लोग आते हैं। अभी सूरतगढ़ से हमारे 2-3 बंदे आए हुए हैं, वो भी करते हैं, सीखते हैं, लोग करते हैं। अगर कोई मशरूम की खेती करना शुरू करना चाहता है तो उनको शुरुआती कितना खर्च आ जाता है? कितने रुपए अगर उनके पास है कि वो मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं, कितना बजट हम बोल सकते हैं? देखिए, ये तो जीरो बजट तो हम नहीं कह सकते, मगर हम जीरो बजट कहें तो कोई ये आश्चर्य की बात नहीं। बीज वगैरह शुरुआत में खरीदते हैं तो उसका तो क्या कुछ पैसा लगता है? बीज बहुत सस्ता है, हम 130 रुपये किलो में यहाँ बीज बना के देते हैं लोगों को। 130 रुपये में आप 12-13 किलो मशरूम उगा सकते हैं। तो इसमें आप किसान अपने कच्चे एक झोंपड़ी नुमा या तिबारी नुमा मकान बना करके, वो भी खेत के जो अवशेष होते हैं, जैसे मोटों का गुना हो गया, बाजरे के पूड़े हो गए, उनसे भी वो छान टाइप निर्माण करके उसमें कर सकता है। और इसलिए ये मैं जीरो बजट कहूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें तो करोड़ों के प्लांट ही होते हैं, ये जो ऐसी प्लांट होते हैं वो लाखों में नहीं होते हैं, ये तो करोड़ों में होते हैं। अगर मशरूम की एक फसल है, वो उसको बीज बोने से लेके उसको हम कटाई बोल सकते हैं, मतलब मशरूम वो तैयार हो जाए, उसमें एक कितना समय लग सकता है एक फसल में? देखिए, अलग अलग मशरूम्स होती हैं। जैसे ऑयस्टर मशरूम होती है, हम उसको आज बिजाई करेंगे। जैसे हम उसमें क्या लेते हैं कि 100 लीटर पानी लेते हैं, 7.5 ग्राम कार्बनडाजिम लेते हैं और 125 ml फार्मोलिन लेते हैं। उसको हम 18 घंटे पानी में भिगो करके, और उसमें 2% के हिसाब से, यानी भीगने के बाद में उसका 3 गुना वजन हो जाता है, तो 2% के हिसाब से गीले भूसे के वजन से हम उसमें वो मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं, वो मिलाते हैं तो 20 दिन बाद मशरूम चालू हो जाती है। और मिल्की मशरूम का ये मेथड है सेम। उस पर कैक्सिंग परत लगानी होती है। कैक्सिंग परत में हम क्या करते हैं, एक हिस्सा मिट्टी का लेते हैं, एक हिस्सा पुरानी गोबर की खाद लेते हैं और एक हिस्सा कोकोपीट लेते हैं। उस पर हमें 1-1.5 इंच परत चढ़ानी पड़ती है,
15 दिन बाद में, तो वो हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर 35-40 डिग्री टेम्परेचर रूम की रहती है, तो उसमें विदाउट एसी हो जाती है। और सबसे हार्ड प्रोसेस की मशरूम होती है जो बटन मशरूम होती है, जो वर्ल्ड में 70% अकेली हकदार है, जो हमारे भोजन में लोग साथ में इसको यूज करते हैं। तो इसका भोजन में खाया जाने वाले मशरूम की किस्म है बटन मशरूम, और बटन, ऑयस्टर और मिल्क। जी, और बटन मशरूम को उगाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। बटन मशरूम को उगाने के लिए हम लोग कम से कम 3 क्विंटल तूड़ी लेनी पड़ेगी हमें। पूरी मतलब घास तूड़ी माने फूस, जो खाकला हमारे होता है, खाकला, जी, गेहूं और जौ का जो बचा हुआ कुछ। हम सरसों का भी ले सकते हैं। तो उसमें हम 3 क्विंटल में हमें 4 किलो यूरिया लेते हैं, क्योंकि वो छाया में रहता तो नाइट्रोजन चाहिए उसको। सुपरफास्फेट उसमें होता नहीं है, तो 3 किलो सुपरफास्ट लेते हैं, 9 किलो कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं, और 15 किलो गेहूं का चापड़ होता है वो लेते हैं, 20 किलो जिप्सम लेते हैं। और उस डेयरी का उसको मिक्स करके हमारे एक डेयरी बनाते हैं। उस डेयरी की 4 फुट 5 फुट चौड़ाई होती है, 5 फुट ऊंचाई होती है, बाकी लंबाई हम उसकी जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। उसका टेम्परेचर 80 75 80 तक जाता है। उस मेथड में हमें 1 महीना लगता है। तो ये हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने यही मेथड किया था। और आज भी इंडिया के अंदर जो लंबे टाइम से जो टिके हुए फार्मर्स हैं वो इसी मेथड को यूज करते हैं। बाकी तो आजकल नए नए टनल वगैरह है, पोस्चराइजेशन रूम है, तो वो सस्ते नहीं, वो किसान के बस का है नहीं, वो करोड़ों का खेल होता है। तो किसानों के लिए तो लॉन्ग मेथड का कंपोस्ट बनाना चाहिए। तो अगर हम आज लगते हैं इसमें, तो हमें इसमें कम से कम 55-60 दिन लगते हैं मशरूम आने में। और जो मेडिसिनल मशरूमें होती हैं जैसे गैनोडर्मा है, सिटाके है, एरकुलरिया है, हॉरिशियम है, वो मशरूम हमें 100 डस्ट पर लेते हैं। जो जब हम मशरूम की फसल को बेचते हैं तो जो मेडिसिन के लिए यूज़ ली जाती है या खाने के लिए यूज़ ली जाती है, किसकी कीमत ज़्यादा बाज़ार में है? नहीं, मशरूम तो सारी वैसे मेडिसिनल गुण ही होते हैं। एक आम जैसे साधारण मशरूम है, उसमें जो मानव शरीर को जो खनिज विटामिन चाहिए वो सारे पाए जाते हैं। जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B5 है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, जो भी मानव शरीर को चाहिए वो सारी एक साधारण मशरूम में पाई जाती है। मेडिसिनल मशरूमें होते हैं जैसे गैनोडर्मा, वो एंटी कैंसर है, एंटी हार्ट अटैक है, एंटी HIV है, एंटी हेपेटाइटिस है, तो सारे रोगों में ही वो काम करती है। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने ये जब शुरुआत की तो यहाँ ये सिक्कर है, किसानी इलाका है, यहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, तो उन्होंने कभी पूछा नहीं कि नई कौन सी आप फसल उगा रहे हैं? किस तरह से लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया या फिर उन्होंने आपकी सहायता की, आपको मोटिवेट करा ये करने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता, या मैंने भी अपने गांव में कभी नहीं देखा कि किसी के घर में मशरूम आ रहे हैं या किसी ने नाम सुना है। आज से 35 साल पहले जब मैंने मशरूम की खेती स्टार्ट की थी तो शायद सबसे बेवकूफ़ मुझे ही समझती थी। कि ये क्या उगा रहे हैं। और आज मैंने कई पुरस्कार भी लिए हैं, जैसे कृषि रत्न लिया है, कृषि सम्राट लिया है, मशरूम किंग ऑफ इंडिया का अवार्ड लिया है। माने पुरस्कार की दुनिया में मैंने सेंचुरी लगाई है। जी, मैंने देखा आपके ऑफिस में अभी कितने सारे पुरस्कार थे, पूरा ऑफिस ही इनका पूरे पुरस्कारों से, जो दीवार हम बोल सकते हैं, पूरी दीवार हम आपको दिखाएंगे कैसे अलग अलग पुरस्कारों से पूरी दीवार जड़ी हुई है। और कुछ मशरूम ऐसी हैं जो मैं इंडिया का जन्मदाता हूँ, जैसे गैनोडर्मा है। तो गैनोडर्मा एक मेडिसिनल मशरूम है, तो ये मलेशिया, चाइना, जापान यही देश उगाते थे। मैंने 2008 में उगाई थी, उस टाइम में मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था मशरूम का। और वैसे मशरूम का इंडिया का मैं 2nd पुरस्कार भी ले चुका हूँ। और कीड़ा जड़ी मशरूम की बात रही, तो कीड़ा जड़ी एक बहुत कॉस्टली मशरूम है, तो मैं हमारे किसान भाई को नहीं कहूँगा कि आप कीड़ा जड़ी उगाएं, क्योंकि वो थोड़ी बहुत महंगी यूनिट हो जाती है, करोड़ों की यूनिट हो जाती है। तो पहले साधारण मशरूम में उगाएं, स्टेप बाय स्टेप जाए, और वो कीड़ा जड़ी भी उगा सकते हैं, क्यों नहीं उगा सकते। तरह उगाई जाती है, दिखने में कैसी होती है? ये कौन सी फसल है? ऑयस्टर।
ये प्लास्टिक की थैलियों में आपने इनको हाँ, बांधा हुआ है। ये जो काले होगी ये तो क्या होता है कि ये तो टेम्परेचर की वजह से हो गए, टेम्परेचर हाई है ना, इसलिए। बाकी अब ये एडवांस थी इसलिए इस तरह की ये होती है। जब मशरूम लगने लग जाता है तो वो खुद ही थैली के नहीं, थैली हम इसकी हटा देते हैं, जी। पूरी ये थैलियाँ हटा देते हैं, उसके बाद ये इस तरह ये आ जाती है। तो ये गिरता नहीं है अगर थैली हटने नहीं के बाद? गिरता नहीं है, ये एकदम जकड़ लेता है इसको। ये देखिए सर के हाथ में। सर ये मशरूम तैयार है पूरे? ये तैयार है, मिल्की मशरूम बोलते हैं इसको। कई नाम, सबसे ज़्यादा खाने वाले मशरूम इसमें फाइबर होते हैं। और ये मज गर्मी में, हमारे यहाँ अगर बाहर का टेम्परेचर 50 है तो भी किसान कर सकते हैं। राजस्थान में तो सबसे ज्यादा गर्मी है, 45 डिग्री से हाँ हाँ, 50 इसमें ये हो जाती है भाई, रूम का टेम्परेचर तो 40 ही होता है ना, 10 तो कमरे के अंदर में फ़र्क होता है ना। जी जी। तो ये राजस्थान में आराम से हो सकता है। इस पर पहले हमारे राजस्थान में उदयपुर में एक अनिला दोषी साइंटिस्ट थी, उसने खूब काम किया था। अभी क्या है, वहाँ साइंटिस्ट तो होंगे शायद, मगर काम हम कुछ कम ही कर रहे हैं। ये खाने के लिए तैयार है? हाँ, ये तैयार है खाने के लिए। किस तरह से इन्हें खाया जा सकता है? किस किस इसको क्या करते हैं, जैसे इसको छीलना पड़ता है जी और छोटे छोटे टुकड़े करके इसको नमक के पानी में बॉईल करके और जी। ठंडे पानी में डाल करके बनाते हैं तो बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। बटन की सब्जी बनाते हैं हम तो डायरेक्ट बन जाती है। ओस्टर की डाई, ये एक मशरूम है जो नमक के पानी में बनानी पड़ती है। ये इस मशरूम को अगर हम आप बेचने जाएंगे तो क्या कीमत मिलेगी इसकी? ये मशरूम वैसे आजकल आज़ाद मंडी दिल्ली में बिक रही है। इस साल 200-250 रुपये दाम थे इसके किलो के। और बटन मशरूम है जो ऑफ सीजन के अंदर 200-250 तक चली जाती है। और नवंबर दिसंबर में 100, 90, 110 के लगभग भाव रहते हैं। ड्राई ओस्टर बिकती है तो वो ड्राई बिकती है 1500 या 1000 रुपये किलो में ड्राई ओस्टर बिक जाती है। आप किस तरह इन्हें बेचते हैं? आप कहाँ पे बेचते हैं? यहाँ इसी मंडी में जहाँ आप रह रहे हैं, या दिल्ली आप इनको बेचते हैं? मैं ज़्यादा आती है तो मैं दिल्ली आज़ाद मंडी भी बेचता हूँ, और हमारे यहाँ जयपुर मोहना मंडी है वहाँ बेच देता हूँ। और सीजन में अब जैसे हमारे बटन चालू होती है तो हमारे तो 50 किलो का पर डे का रिटेल काउंटर है, तो हम रिटेल काउंटर 250 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। मैं पहली बार मशरूम को हाथ में ले रही हूँ और देख रही हूँ कि किस तरह उगाया जा रहा है। ये जो इस किस्म के जो मशरूम होते हैं इनको किस तरह बनाया जाता है? इनके ऊपर से परत उतारनी पड़ती है, फिर नमक के पानी में इनको उबाला जाता है, फिर ठंडा करके आप खा सकते हैं और इसके कई लाभदायक आपको देखने को मिलेंगे।